काम प्रगति पर है और बहुत जल्दी वो पूरा होगा और ये सुविधा हमारे टोहाना हल्का में एक बड़ी समस्या जाम का कारण बनी होती है उससे निजात मिलेगी। और साथ में सिविल हॉस्पिटल जो 7 मंजिली जो सेमी एसी आधुनिक हॉस्पिटल जो समर्पित आने वाले 1-1.5 साल तक ये भी काम पूरा होगा, उसका निरीक्षण किया। साथ में हमारा 148 जो सपना आपने देखा वो अधिकारी और कर्मचारी किस तरह पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं सभी इसमें जो सहयोग है हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि गुणवत्ता के साथ साथ समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो। वो वीकली मीटिंग लेके प्रोग्रेस भी चेक कर रहे हैं और काम की क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं। और जो निगरानी कमेटी हमने इन कामों के लिए बनाई थी, मैं उन मेरे सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो सुबह शाम भी कामों को चेक करते हैं और वीकली आकर इन कामों का निरीक्षण करते हैं। सर ताकि अगर बाई चांस पहली बात तो अधिकारी कोई कमी आने नहीं दे रहे, बाई चांस फिर भी कहीं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से अगर कोई कमियाँ नज़र आती है तो साथ साथ छुटाया जा सके, ताकि एक जो परंपरा बनी हुई थी काम को चेक ना करके काम बढ़ने के बाद उसमें मीन मेख निकाले जाते थे, वो व्यवस्था हमने बदली है। एक साफ सुथरी राजनीति, सच्चाई अच्छाई की राजनीति और एक प्रोग्रेस की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति होने में आई है। मेरा टोहाना का हर वोटर जागरूक हुआ है, नागरिक जागरूक हुआ है, हमारे सपोर्टर और जो निगरानी कमेटियाँ थी अच्छे से काम बढ़ रहे हैं और टोहाना बदलेगा और टोहाना प्रगति के पथ पर बढ़ चुका है। मंजिल पर पहुंचने में जो समय है वो लगेगा और एक अलग हल्का जिसका सपना बबली का था आज पूरे टोहाना वासी का वो टोहाना बनने जा रहा है। तो आपने निरीक्षण किया सर, सभी कामों कितना प्रोग्रेस दिखा आपको? जो देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे 2024 में हमारा हॉस्पिटल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 2 साल का समय दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसकी जो प्रोग्रेस है बेसमेंट से लगभग बाहर आ जाएगा बारिश से पहले। इसी प्रकार जैसे हॉस्पिटल अपने बस स्टैंड का हमने निरीक्षण किया, उसका भी पहली मंजिल का लेंटर देखने लग रहा है। तो प्रोग्रेस जो एज पर टाइम फाउंडेशन है उसके हिसाब से लगभग मैं कह सकता हूँ समय पे है। उसके बाद भी हमने रिक्वेस्ट की है, अधिकारियों से भी हमने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे बुला के इसको गति देने का काम करें और ताकि ये जल्दी जो सुविधाएं हैं अपने टोहाना की जनता को समर्पित कर सकें। कब तक लोग शुरू हो? देखिएगा, इसका तो 2026 टाइम बाउंड है हॉस्पिटल का और जून तक का अपने बस स्टैंड का है और ये रोड का तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम और 4 महीने अगर गलत नहीं हो तो 148 भी है। पानी निकासी का काम आपका हो ही चुका है, नई कॉलोनियाँ पास हुई थी उनका काम भी चला हुआ है। अभी हर गांव के अंदर और शहर के हर वार्ड के अंदर जो बड़े काम हुए, चाहे वाटर वर्क्स के थे, पीने के पानी की समस्या को, तो पानी की बरसाती पानी की निकासी का था, हॉस्पिटल का था, बस स्टैंड का था, 148 बी के रोडों का था और रोडों की जो कनेक्टिविटी थी, अन्य भी जो प्रोग्रेस पर है काम उनका सबका आने वाले समय में हर वीकली हम निरीक्षण करेंगे, गति देने का काम करेंगे। 4 जून तक सर आचार संहिता दी है। वैसे देखिए जो काम चले हुए हैं हम चाहेंगे गुणवत्ता के साथ वो समय तरीके से वो पूरे हो, जनता को हम वो कामों को समर्पित कर सकें। और कुछ मांग्स अभी भी और निकल कर हमारे सामने आ रही हैं, हम कोशिश करेंगे जो ये 3-4 महीने हमारे पास समय जनता ने जो दिया था हमें विधायक के रूप में, बचा हुआ उसका भी सदुपयोग हो, एक घंटे का नहीं 1 सेकंड का सदुपयोग हो और वो टोहाना को आगे बढ़ा सके, यही हमारा ध्येय था और उसी ध्येय के ऊपर हम काम करते हैं। सर, एक इससे हटके सवाल है, आज समाचार पत्रों की बात करें तो जनता का खाता नहीं खुला है, उसमें आपका नाम भी है, लेकिन आपके संगठन ने कांग्रेस का समर्थन किया था, क्या साफ करना चाहिए? देखिएगा, एक संगठन है जो सोशल सेंटर है जागो दिशा से सोच, मैं 2009 में भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, 2019 में लोकसभा में भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, फिर विधानसभा में मेरे को 1 लाख से ज़्यादा मतों से उन्होंने विधायक बनाकर भेजा, वो उन्हीं की मैं मेहनत कह सकता हूँ। और अब उनका एक फैसला था, हमने भी इस फैसले का स्वागत किया था और 1 लाख से ज़्यादा 1,15,100 से ज़्यादा वोट उन्होंने संगठन ने डलवाने का काम किया। यहाँ तो उससे पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, 15-16 हज़ार वोट बची थी, किसी बूथ पे 5 थी, किसी शहर के अंदर 2200 वोट थी, तो ये जनता सब जानती है। और संगठन जो है वो टोहाना की प्रगति चाहता है, टोहाना में भाईचारे को बढ़ावा मिले, जात पात से ऊपर उठकर सेवा की राजनीति हो, सेवादार के रूप में हम काम करें, ऐसी सोच के साथ ये संगठन काम करता है। मैं उन सभी संगठन के उन संघर्ष के साथियों को, उन समर्पित लोगों को, उन सेवादारों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपनी ताकत दिखाने का काम टोहाना में नहीं, इसका लाभ नरवाना में, फतेहाबाद में, रतिया में, पूरी सरसा पार्लियामेंट के साथ साथ इन लोगों की जो एक आवाज़ थी वो हरियाणा, पूरे हरियाणा तक गई है। और बाई इफेक्ट तो हमने हिसार में भी देख लिया होगा और टोहाना में, सरसा में भी देख लिया होगा और एक बढ़िया फैसला प्रदेश हित का और टोहाना हित के लिए संगठन ने लिया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है सर।